तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स का डे 6। इन वोकेबलरी वर्ड्स में हम सबसे पहले इनका हिंदी में मतलब जानेंगे, फिर इनका इंग्लिश में मतलब देखेंगे फिर हम उस वर्ड के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे और फिर उससे एक सेंटेंस भी बनाएंगे। उसके बाद हम आपको एक ट्रिक भी देंगे जिससे आपको उस वर्ड का मीनिंग याद करने में आसानी होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। तो जो हमारा पहला वोकैब वर्ड है वो है हीडलेस। हीडलेस का मतलब होता है असावधान, बेपरवाह या यूँ कह लीजिए लापरवाह। हीडलेस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है लैक ऑफ अटेंशन। इसके सिनोनिम्स होंगे केयरलेस, रेकलेस, नेग्लिजेंट, रैश, थॉटलेस। ये सब क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे जिन सब का मतलब क्या होगा, एक तरह से लापरवाह, असावधान। हीडलेस के एंटोनिम्स क्या होंगे, थॉटफुल, हीडफुल, केयरफुल, कॉशियस, ऑब्जर्वेंट। यानी कि जो बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करे, बहुत सोच समझ कर कोई काम करे। अब इससे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ हिज हीडलेस नेचर ही फेल्ड हिज एग्ज़ाम। यानी कि अपने लापरवाह नेचर की वजह से वो क्या हो गया, अपने एग्ज़ाम में फेल हो गया। तो आइए देखते हैं अब इसके लिए ट्रिक कि हम इस वर्ड को आसानी से किस तरह याद कर सकते हैं। तो जो हमारी ट्रिक है वो ये है, भीड़ में रहकर वो हीडलेस हो गया। अब देखो, भीड़ और हीड दोनों में क्या आ रहा है, हीड। यानी कि भीड़ में रहकर कोई इंसान क्या हो जाएगा, असावधान हो जाएगा, उसका ज़्यादा ध्यान नहीं होगा कहीं पे। तो क्या हो गया, भीड़ में वो बंदा क्या हो गया, हीडलेस हो गया। तो इस तरह से हम भीड़ और हीड को याद कर सकते हैं, भीड़ और हीडलेस को। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट एक नाउन होता है जिसका मतलब क्या होता है, नॉट अफेक्टेड एंड शोइंग रैम्पेज। यानी कि किसी चीज़ के बावजूद। डिस्पाइट के सिनोनिम्स क्या होंगे, हाउएवर, इवन दो, मेलवोलेंस, इवन। ये सब क्या होंगे, हमारे इसके सिनोनिम्स होंगे और इन सब का ही मतलब क्या होगा, बावजूद। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, एक्सॉल्ट, बिकॉज ऑफ। ये सब क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द टेस्ट मैच डिस्पाइट विराट कोहलीज फेलियर। यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम ने विराट कोहली के फेल होने के बाद भी क्या कर लिया, मैच जीत लिया। अब इसके लिए हमारी ट्रिक क्या होगी, पिटने के डिस्पाइट भी वो वहीं खड़े रहे। यानी कि पिटने के बावजूद भी वो क्या खड़े रहे, वहीं खड़े रहे। तो इस तरह पिटने के डिस्पाइट, पिटने के बावजूद होता है तो उसको हम कैसे याद कर लेंगे, पिटने के डिस्पाइट। इस तरह हमें इसका मीनिंग भी याद रह जाएगा। इन ट्रिक्स को आप सिर्फ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप याद रह जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अंडर यूटिलाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है, कम उपयोग करना, यानी कि लेस यूज़। अंडर यूटिलाइज्ड एक वर्ब होती है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, लेस यूज़, अंडर यूज़, यानी कि किसी चीज़ को बहुत ही कम यूज़ करना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, ओवर यूज़, एक्सेस यूज़, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ करना किसी चीज़ को। अब इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। ही अंडर यूटिलाइज्ड हिज इंटेलिजेंस इन हिज फर्स्ट गेम ऑफ चेस। यानी कि उसने चेस के पहले गेम में अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी इंटेलिजेंस का बहुत ही कम इस्तेमाल किया। अब इसके लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। वो ट्रिक क्या होगी, अंडर प्लस यूटिलाइज्ड। अंडर का मतलब होता है कम और यूटिलाइज का मतलब क्या होता है, यूज़ करना। तो इस तरह सिंपल से तरीके से हम इसी वर्ड को अलग अलग ब्रेक करके इसके मीनिंग को याद कर सकते हैं। अंडर यूटिलाइज का मतलब क्या होगा, कम यूज़ करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिपील। रिपील का मतलब होता है निरस्त या खंडन करना, यानी कि टू रिवोक समथिंग। रिपील एक वर्ब होती है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, कैंसल, एन्यूल, एबॉलिश, रिवॉक, क्वैश, नलीफाई। ये सब क्या होंगे, रिपील के सिनोनिम्स होंगे। इन सब का ही मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को कैंसिल करना या फिर उसको
निरस्त कर देना। रिपील के एंटोनिम्स क्या होंगे? इम्प्रूव, अरेंज, कंटिन्यू, सैंक्शन, सस्टेन, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे और इनका मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को सुधारना, उसको कंटिन्यू रखना, जारी रखना। रिपील के एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम रिपील्ड इट्स पाकिस्तान टूर ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, यानी कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का अपना दौरा कैंसिल कर दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो आइए अब रिपील के लिए एक ट्रिक देख लेते हैं। उसकी अपील को रिपील कर दिया गया। जब हम कोर्ट में कोई अपील डालते हैं तो उसको हमारे को क्या कर दिया गया? अपील क्या होती है? जो हम कोर्ट में डालते हैं या किसी चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन डालें हम, और वो हमारी क्या हो जाए? रिपील हो जाए, यानी कि कैंसिल हो जाए। तो इस तरह हम अपील और रिपील को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, मतभेद, यानी कि लैक ऑफ एग्रीमेंट, जहाँ पर कई लोग सहमत ना हो, जहाँ पर अलग अलग मतभेद हों लोगों की किसी चीज़ के बारे में। डिस्प्यूट एक नाउन होता है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यू, फाइट, कंटेस्ट, ये सब हमारे क्या होंगे? डिस्प्यूट के सिनोनिम्स होंगे। और इन सब का ही मतलब क्या होगा? किसी न किसी तरह का मतभेद या विवाद। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? ट्रस्ट, एग्रीमेंट, सॉल्यूशन, एमिड, एक्सेप्ट, ये क्या होंगे? हमारे इसके एंटोनिम्स होंगे। इससे एक एग्जांपल बना लेते हैं। इंडिया एंड चाइना ऑलवेज हैव टेंशन बिकॉज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर हमेशा क्या रहता है? बॉर्डर को लेकर हमेशा क्या रहती है? विवाद रहते हैं। अब इसके एक ट्रिक देख लेते हैं। इस डिश के ऊपर उनका डिस्प्यूट हो गया, यानी कि डिश के ऊपर क्या हो गया? डिस्प्यूट। डिश के ऊपर क्या हो गया? उनका विवाद हो गया। इस तरह हम डिश और डिस्प्यूट को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि कुछ लोग खाना खाने बैठे और जो डिश थी उसके ऊपर उनका क्या हो गया? विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, यानी कि सेटल द इशू बिटवीन टू साइड्स, यानी कि दो साइड्स के बीच में एक तरह से समझौता करा देना। आर्बिट्रेशन का एक नाउन होता है आर्बिट्रेशन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सेटलमेंट, फिक्स, रिजोल्यूशन, मेडिएशन, ये क्या होंगे? हमारे आर्बिट्रेशन के सिनोनिम्स होंगे। और इन सब का ही मतलब क्या होगा? किसी न किसी तरह का समझौता करा देना, मध्यस्थता करा देना किसी मैटर्स के बीच में। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एफ्रंट, चैलेंज, डिसएग्रीमेंट, इंस्टिगेशन। इनका मतलब क्या होगा? कि कोई किन्हीं चीज़ों के बीच में सबकी सहमति ना बने जब। अब इसे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। इफ़ आवर टू फ्रेंड्स आर फाइटिंग वी शुड आर्बिट्रेट ऑन देयर, यानी कि अगर हमारे दो दोस्त लड़ रहे हैं ना तो उनके बीच हमें क्या करा देना चाहिए? मध्यस्थता करा देनी चाहिए, समझौता करा देना चाहिए। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक देख लेते हैं। राशन ना मिलने पर हुई लड़ाई का आर्बिट्रेशन किया गया, यानी कि राशन, आर्बिट्रेशन, इनको हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही क्या है? हमारा राशन आ रहा है, पीछे रेशन आ रहा है, सॉरी। तो इस तरह से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि राशन ना मिलने पर जो लड़ाई हुई थी उनके बीच क्या कराया गया? मध्यस्थता कराई गई, समझौता कराया गया। तो हमें जो मेन फोकस रखना है वो हमारे वर्ड्स पर रखना है ट्रिक के, कि हम किस तरह से इनको इजी बना के हम याद कर सकते हैं। आप सिर्फ इनकी एक रीडिंग ले लीजिएगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे से अपने आप याद रहने लग जाएंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोषण। पोषण का मतलब होता है खुराक या मिश्रित औषधि, अ हीलिंग सब्सटेंस। पोषण एक नाउन होता है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डोज, टॉनिक, मेडिसिन, सॉल्यूशन। पोषण के एंटोनिम्स क्या होंगे? पॉइजन, हार्मफुल सब्सटेंस, यानी कि जहर, जो खुराक ना हो, यानी कि जो किसी चीज़ को हील करने का काम ना करे बल्कि नुकसानदेह हो। इसे अब एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। एवरी डे मिलियंस ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज डाई ड्यू टू लैक ऑफ पोषण इन द वर्ल्ड, यानी कि हर रोज़ हमारे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज़ मर रहे हैं, किसकी वजह से?
पोषण की कमी की वजह से। अब इसको याद करने की जो ट्रिक है वो बहुत ही इजी है। पोषण जो हिंदी में हमारा पोषण होता है और इंग्लिश में जो हमारा पोषण है, दोनों का ही मतलब क्या होता है, एक तरह से खुराक। ठीक है, तो दोनों एक ही बात होगी। तो इसको याद करने के लिए बहुत ही इजी सी ट्रिक है। हिंदी वाला पोषण और इंग्लिश वाला पोषण दोनों का ही मतलब क्या होगा, खुराक होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो, वो क्या है, इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, यानी कि टू टर्मिनेट समथिंग। इरेडिकेट एक वर्ब होती है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, एलिमिनेट, डिलीट, डिस्ट्रॉय, रिमूव, टर्मिनेट। ये क्या होंगे हमारे इसके सिनोनिम्स होंगे। और इन सब का ही मतलब क्या होगा, जड़ से उखाड़ना, यानी कि किसी चीज़ को अलग कर देना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, एस्टेब्लिश, एड, कंस्ट्रक्ट, हेल्प, प्लांट। अब इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। फार्मर्स यूज इंसेक्टिसाइड टू इरेडिकेट इंसेक्ट्स इन देयर फार्म्स। यानी कि जो किसान होते हैं वो अपने खेतों से इंसेक्ट्स को निकालने के लिए, जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। अब इसके लिए हम ट्रिक देख लेते हैं। मायन कैलेंडर ने बोला था कि 21 जून को ये इरा इरेडिकेट हो जाएगी, मायन कैलेंडर। और उसने क्या घोषणा की थी कि जो ये हमारी इरा है, ये शताब्दी है, ये दुनिया है, ये क्या हो जाएगी, 21 जून को ख़त्म हो जाएगी, जड़ से ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इरा इरेडिकेट हो जाएगी। हम इसको सिर्फ इतने से याद कर सकते हैं कि इरा क्या हो जाएगी, इरेडिकेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, ट्रिब्यूनल, जिसका मतलब क्या होता है, न्यायाधिकरण, यानी कि जुडिशरी सिस्टम। ट्रिब्यूनल एक नाउन होता है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, जुडिकेचर, कोर्ट, बेंच, लेजिस्लेचर, काउंसिल। ये सब क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, अनजस्टनेस। अब इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम इज़ नॉन फॉर हिज जस्टनेस। यानी कि जो इंडिया का न्यायाधिकरण सिस्टम है वो क्या है, अपने जस्टिस के लिए जाना जाता है। अब इसके याद करने के लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। पिछड़ी ट्राइब्स भी ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, यानी कि पिछड़ी हुई प्रजातियां होती हैं, ट्राइब्स एक तरह से, वो क्या हो सकती हैं, ट्रिब्यूनल में, न्यायाधिकरण में जा सकती हैं। तो हम ट्राइब्स से ट्रिब्यूनल याद रखेंगे, ट्राइब्स ट्रिब्यूनल। हमारा आज का लास्ट वर्ड है एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब होता है अभियान या मुहिम, यानी कि अ मिशन फॉर समवन, किसी चीज़ को फॉर सम रीज़न, किसी रीज़न के लिए अगर हम कोई मिशन शुरू करें उसे क्या बोलेंगे हम, अभियान, एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन एक नाउन होता है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, ट्रिप, मिशन, आउटिंग, मूवमेंट, ड्राइव। ये सब क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे। इन सब का ही मतलब क्या होगा, कोई ना कोई अभियान या मुहिम। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, ब्लिस, स्लोइंग, अबाइड, ब्लॉकेज। ये क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द इंडियन आर्मी इज़ ऑन एन एक्सपीडिशन टू इरेडिकेट द टेररिस्ट। यानी कि टेररिस्ट को भगाने के लिए इंडियन आर्मी ने क्या किया है, एक अभियान शुरू किया है। इरेडिकेट का मतलब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या होता है, जड़ से उखाड़ना। यानी कि टेररिस्ट को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए इंडियन आर्मी ने क्या शुरू किया है, एक अभियान या एक मुहिम शुरू की है। अब इसके लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। उसकी पेटिशन का एक्सपीडिशन काफ़ी लंबा था। इस तरह हम पेटिशन से एक्सपीडिशन को कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपने व्यूज़ दें हमें कमेंट्स में कि हम किस तरह से अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या आप लोगों के लिए नया मटेरियल ला सकते हैं। हमारी वीडियोस देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।